हाय दोस्तों, आप सभी का आज फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटरीयल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 1 और विभिन्न क्लेरिकल पोस्ट के लिए 3712 पद पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या सिलेबस रहेगा, कब उसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भराना 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी के लिए इस वैकेंसी के लिए जानकारी के लिए मेरा चैनल आगे देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या मांगा गया है। और देखिए मेरा ये पूरा वीडियो। हाँ तो दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये नोटिफिकेशन। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 2024। तो देखिए इसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन आपके लिए जल्दी जल्दी में मैं बताऊंगा क्या क्या डेट है। 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024। 8 अप्रैल से फॉर्म भराना चालू हो चुके हैं और 7 मई इसकी लास्ट डेट है। और 7 मई के दिन रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। और ऑनलाइन फ़ी इसके 8 मई, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप फ़ी का पेमेंट 8 मई को रात को 11 बजे तक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो करेक्शन की डेट है 10 मई से 11 मई। बस एक ही दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टार्ट होगी। तो अगर चार्जेस के साथ आप कुछ आपकी मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन इसमें कर सकते हो। और टीयर 1 एग्ज़ाम जो कि जून से जुलाई के बीच में होगी, और टीयर 2 एग्ज़ाम अभी बाद में बताया जाएगा, इसके अंदर दिया है। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 2 ही पोस्ट है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर 3, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए 4। टोटल 4 प्रकार की वैकेंसी है, सभी लगभग सेम है। जूनियर लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये पोस्ट का नाम अलग अलग है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, बाकी इन सभी का जो है पोस्टिंग आपको लोअर डिवीजन क्लर्क की अलग जगह मिलेगी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अलग जगह मिलती है, और मतलब नेचर ऑफ ड्यूटी अलग होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए और दोनों का सेम पे स्केल है। तो देख लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिनका बेसिक 19,900 रहता है। लगभग 30 से 35 हज़ार इनकी सैलरी बनती है। और आगे चला जाए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों ए और डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 इसका बेसिक रहता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 पोस्ट है, लेवल 4 एंड लेवल 5। 25,500 जिसका एक का बेसिक है और एक 29,200 है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, सिर्फ 25,500 बेसिक है। तो जो लेवल 5 वाली पोस्ट है उसका 45,000 के लगभग पेमेंट बनती है, और 40,000 के लगभग डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 4 वाली पोस्ट की बनती है। इसमें वैकेंसीज 3,712 है। जोन वाइज इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, मैं आपको बता दूंगा। और देखा जाए तो आगे अब दूसरी जानकारी देखते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए? एज लिमिट देखिए। तो एज लिमिट इसके अंदर डेट मांगी है एज लिमिट की 1 अगस्त 2024 के दिन आपकी क्या डेट हो रही है, मतलब 1 अगस्त के दिन के हिसाब से मांगी गई है। तो जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2024 के दिन से काउंट की जाएगी। तो एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 18 से 27 वर्ष। 1 अगस्त 2024 के दिन आप 18 से 27 वर्ष के होंगे तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट जो कि 2 अगस्त 1997 और 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त से पहले, 2 अगस्त 1997 एवं 1 अगस्त 2006 के 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए।
रिलैक्सेशन रहेगा, SC ST को 5 साल सरकारी नियमों के अनुसार, OBC को 3 साल, विकलांग कैंडिडेट को, अनरिजर्व को 10 साल, विकलांग कैंडिडेट OBC 13 वर्ष, और एक सर्विसमैन को 3 वर्ष मिलिट्री सर्विस के हिसाब से इसके अंदर दिया गया है। और आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके अंदर डेट हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाए तो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी 1 अगस्त 2024 के दिन आपको क्या होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये किस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, जिसमें 12th स्टैंडर्ड पास मांगा गया है इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज। तो ये मांगा गया है, इसमें नॉर्मल 12th पास नहीं है। ठीक है, द फूड फूड कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर 12वीं पास, 12th पास, वो भी साइंस स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रीम होना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट मैथ्स PCM वाले ही इसको भर पाएंगे। ये हो गई। इसके बाद LDC/JS है, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, एक्सेप्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मेंशन्ड। ये जो मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री एंड कल्चर, इनको छोड़ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्टें हैं, उनके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। ओनली 12th मांगा गया है। ये ओनली सिर्फ ये मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जाएगा, उनको 12th मैथमेटिक्स के साथ में होना चाहिए। और उसके बाद जो कि आपको 12वीं, 1 अगस्त 2024 तक 12वीं पास आपको कर लेना है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आपको कैसे अप्लाई करना है, SSC.gov पे, gov.in पे आपको फॉर्म जाके भर देना है। यदि वो वेबसाइट नहीं काम करे तो SSC.nic.in पुरानी वेबसाइट थी, जो कि अब बंद हो चुकी है, नई SSC.gov.in पे ही आपको जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस इसमें सिर्फ 100 रुपये है, ओनली 100 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप खुद ऑनलाइन भर सकते हैं, भीम UPI से भी इसका पेमेंट हो सकता है। 8 मई के दिन रात को 11 बजे से पहले, तो 8 मई ऑनलाइन फी भरने की लास्ट डेट है, 23 आवर्स ऑन 8 मई। इसके बाद आप फॉर्म एप्लीकेशन फी नहीं भर पाएंगे। यदि आपका एप्लीकेशन फीस जमा नहीं हुआ है तो 8 मई तक आप जमा कर सकते हैं। करेक्शन का मैंने बता ही दिया आपको। करेक्शन की डेट 10 10 मई 2024 टू 11 मई 2024 रहेगी, वो भी 11th को 23 आवर्स तक की, 11 बजे तक रहेगी रात को। करेक्शन के चार्जेस, हाँ और एक चीज बता रहा था, 100 रुपीज जो आपको फीस दी गई है, वो वुमेन, SC ST कैंडिडेट एंड फिजिकली डिसेबल्ड, एक सर्विसमैन, इन कैंडिडेट को फीस एग्जेम्पशन है, मतलब उनकी फीस नहीं लगेगी। इसके बाद अपन देख लेते हैं करेक्शन के चार्जेस। द कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपये आपको करेक्शन चार्जेस लगेगा। और फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए, फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ₹500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्ट एप्लीकेशन फॉर द सेकंड टाइम। आप 2 बार करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर। पहली बार में आपको 200 रुपीज चार्जेस है, दूसरी बार में आपको 500 रुपीज चार्ज लगेगा, क्योंकि आप भीम UPI और वीज़ा, मास्टर कार्ड, किसी से भी आप आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स, हर रीजन में बहुत सारे सेंटर है, मतलब आप सेंटर के बारे में सोचिए मत, SSC का आपके नज़दीकी सेंटर में सेंटर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। सभी रीजन में बहुत सारे सेंटर्स हैं। सेंटर के बाद एग्जामिनेशन स्कीम, ये देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, 2 टीयर में होगी, Tier 1 एंड Tier 2।
नॉर्मलाइजिंग होती है जनरली, सभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजिंग होती ही है। अब आपको मैं बता देता हूँ एग्जामिनेशन स्कीम। तो इसके अंदर क्या एग्जामिनेशन स्कीम है, टीयर 1। टीयर 1 जो एग्जाम होगा उसका सभी का नॉर्मल कॉमन होगा। 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का बेसिक नॉलेज का इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। और जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल 60 मिनट्स का समय रहेगा, ओनली 60 मिनट्स का। और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ये हो गया टीयर 1। इसके बाद आपको देखा जाए तो इसमें 0.5%, 5 मार्क्स पर नेगेटिव मार्किंग है पर क्वेश्चन। मतलब आपको एक क्वेश्चन ईच रॉन्ग आंसर के लिए आधा नंबर काटा जाएगा। मतलब देखा जाए तो 0.25, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, तो 0.25% इसमें आपको माइनस मार्किंग रहेगी। टीयर 2 में देख लीजिए, टीयर 2 में 2 मॉड्यूल है। एक मैथमेटिकल एबिलिटीज है, दूसरा मॉड्यूल है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दोनों के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 180 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। और 1 आवर फॉर ईच सेक्शन मिलेगा आपको। तो टोटल 1 आवर फॉर ईच सेक्शन मिलेगा। आगे चलते हैं तो 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद सेशन 1 2 hours and 15 minutes। ये सेशन 1 है आपका, जो टोटल इसमें आपको 2 घंटा हो जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए 1 घंटा रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग के लिए 1 घंटा रहेगा। उसके बाद आपको, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे पूरा एक 1 घंटा आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए, दोनों 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। उसके अंदर दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2, जिसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन है और जनरल अवेयरनेस है। तो इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन के 40 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे भी आपको 1 घंटा मिलेगा। ये भी 180 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा और टोटल 1 आवर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 2 आवर तो यहाँ पे हो गए। अब इसका जो सेक्शन 3 है वो कंप्यूटर नॉलेज, उसका आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए 15 मिनट है। तो ये आपके हो गए 2 घंटा 15 मिनट। और अब सेशन 2 आ गया। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो मिनिस्ट्री आपको बताया गया है, कल्चरल मिनिस्ट्री, और एक और मिनिस्ट्री है जो कि कंज्यूमर एंड फूड वाला, उसके अंदर आपको 15 मिनट का टाइम रहेगा डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट के लिए। और दूसरा डिपार्टमेंट जो कि मेंशन नहीं किया गया है, उनके लिए भी एक और स्किल टेस्ट रहेगा 15 मिनट का। तो 15-15 30 हो गया। और पार्ट C टाइपिंग टेस्ट, जो LDC और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है, उनके लिए 10 मिनट का समय रहेगा। तो टोटल कुल मिला के आपको समय रहेगा 2 hours 15 minutes। ठीक है, ये हो गया टीयर 2 का मॉड्यूल। अब टीयर 2 में शॉर्ट में देख ले तो है, तो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज है। ठीक है, सेक्शन टीयर 2 में 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज रहेगा और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, इन दोनों के लिए 1 घंटा। फिर इसका सेक्शन 2 आता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटा। और मॉड्यूल 3 जो आपका कंप्यूटर टेस्ट आता है, उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 10 मिनट मिलेंगे। तो इधर 2 घंटा 15 मिनट हो गया। और अगर यह आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट का टेस्ट देते हैं तो 2 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है।
जरूरी नहीं है कि मार्क्स लाना है ज़्यादा, बट क्वालिफाई होना जरूरी है। मार्क्स लाए तो अच्छी बात है, क्वालिफाई तो होना ही होना है। अब वो देखा जाए तो अब क्या होगा, इसके अंदर अपन ने देख लिया है, नॉर्मल सारी जानकारी हो गई है। इसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है, आपको लास्ट डेट बता दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता के दी गई है, एज लिमिट बता दी गई है, और क्या आपको पास क्वालिफिकेशन बता दी गई है। और ये जो है एडवर्टाइजमेंट के लिंक मैं अपने बायो में दूंगा, बायो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अंदर आपको जो सिलेबस है इसका, सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटीज, सभी के अंदर क्या क्या दिया गया, क्या क्या पूछ सकते हैं वो। ये टेंटेटिव है सभी, कंप्यूटर में क्या कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एग्जाम के समय में ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको ले जाना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त वाला आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा इशू किया गया, एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया आईडी कार्ड होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस आप भर देना इसमें, कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले हायर ग्रेड पे की पोस्ट भरें, लेवल 5 की पोस्ट भरें, फिर लेवल 4 की भरें, और फिर लेवल 2 की पोस्ट भरें। देखिए एक चीज और इसमें दी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 एंड सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2। टीयर 1 एंड टीयर 2 में आपको कितने कितने मार्क्स चाहिए। तो यूआर के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए ओनली 20% में क्वालिफाई हो जाएंगे आप। तो क्वालिफाई करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको स्कोर लाना है और क्वालिफाई करना है। जरूरी नहीं सब भी सेक्शन में क्वालिफाई करना है। मिनिमम ऐसा नहीं है कि आपने सभी में, किसी एक में आपका कम नंबर रह गया तो भी आप जो है इससे इनएलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप बाहर हो जाएंगे। सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, तो कौन कौन से, ये सभी सर्टिफिकेट इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिए गए हैं। इसी के हिसाब से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और ये वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर दीजिए ssc.gov.in पे। ठीक है, तो थैंक यू, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को।